अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही चटपटा मज़ेदार सा आलू अंडे का खागीना बनाने की रेसिपी लाई हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और इसको आप ज़रूर बनाकर एक बार ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से। तो आपको ये बेहद पसंद आने वाली है आज की रेसिपी। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए सबसे पहले 1/4 कप ऑयल लेंगे और एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है। बारीक को हमने बारीक चॉप करके काट लिया है। प्याज को मिक्स करेंगे और प्याज के साथ ही हमने यहाँ पर इसमें आलू भी ऐड करने हैं। आलू मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का लिया था और मैंने इसको इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे आप चिप्स काटते हैं, फिंगर चिप्स, उसकी जैसे आप कटिंग करते हैं, तो उस तरीके से आपने आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। अब हम इसमें ज़ीरा डाल देंगे आधा चम्मच और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 5 मिनट तक हमने ऐसे ही आलू और प्याज को फ्राई करना है। और साथ ही में इसमें मैं डाल गई हूँ सूखी लाल मिर्च, तो इसको हम तोड़कर छोटे छोटे पीसेस में डाल देंगे। तो इस तरीके से मिर्चों को डालेंगे ताकि इनका जो भी फ्लेवर है वो इसमें आ जाए और ये दिखने में भी बहुत अच्छी लगेंगी इस तरह से। तो आलू को गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे और प्याज को भी मीडियम आंच पर मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। ज़रूर आप लोग भी मेरे तरीके से बनाकर देखिएगा, आपकी फैमिली में सब शौक़ से खाएंगे। आधा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे इसमें और इसको भी हमने पका लेना है। अब मैं इसमें एक दरमियाने साइज़ का टमाटर डाल रही हूँ और टमाटर इसमें थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इसका। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, तो मैं नमक डाल गई हूँ हस्बे ज़रूरत। कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे आधा चम्मच, हल्दी 1/4 चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा आधा चम्मच, पिसा हुआ धनिया आधा चम्मच। ये तमाम मसाले इसमें जाएंगे और इसको हम मिला लेते हैं। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और आलू भी इसमें गल जाए। आधा कप मैंने पानी ऐड कर दिया है, इसको मिला लेते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से भूनते हुए पका लेते हैं हल्की आंच पर। इससे क्या होगा कि इसमें जो आलू में कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा और जो मसाले हैं वो भी हमारे अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका पानी ड्राई हो चुका है, ऑयल अलग से सेपरेट हो गया है। 5 मिनट हो गए इसको पकते हुए और इसमें आलू भी गल चुके हैं। तो बस इतना ही हमने आलू को गलाना था, बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना है आलू को। तो ये मसाला हमारा भुन चुका है। अब हम इसमें अंडे शामिल कर देंगे, लेकिन अंडे डालने से पहले हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि अंडे डालने के बाद अंडे जो हैं हमारे वो हार्ड नहीं होंगे और जो खागीना है वो बहुत ही अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे मैंने 4 अदद अंडे लिए हैं, तो इस तरह से हम फैला के डाल देंगे और गैस का फ्लेम यहाँ पर हमने लो कर देना है और ऊपर से हरी मिर्चें कटी हुई डालेंगे। थोड़ा सा हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे। बस इसे कवर कर देते हैं 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद इसे खोल के चेक करना है और जो गैस है वो हमने बिल्कुल लो रखा है यहाँ पर। तो चलिए देख लेते हैं। तो हल्की आंच पर पकते हुए देखिए इसे 2 मिनट हो गए। अब हम इसे हल्का हल्का टच करेंगे इस तरह, क्योंकि हमने इसमें अंडे के जो चंक्स हैं वो बड़े बड़े पीस चाहिए और इस तरीके से हम अंडे को हल्के हाथ से मिलाएंगे। तो इस तरीके से जो हमारा खागीना है वो दिखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता हल्के हाथ से इसको मैंने मिला लिया है और इसको अभी हमने मज़ीद और ढककर पकाना है, क्योंकि अंडों में भी कच्चापन बाकी है। तो मैं इसको वापस कवर कर देती हूँ। इसको हम 2 मिनट तक मज़ीद और हल्की आंच पे पका लेते हैं। तो ये देखिए ऑयल देखिए आपको अलग से दिख रहा है, इसका सेपरेट हो गया है। तो इसका मतलब है कि हमारे जो अंडे हैं वो अच्छी तरह से पक चुके हैं इसमें। तो ये देखिए दिखने में कितना यमी सा ये लग रहा है।
तो ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा आलू अंडे का खागीना बनकर तैयार हो चुका है। तो ये देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है। आप इसको पराठे के साथ खाइए या नान चपाती के साथ खाएं, बहुत ही लजीज बना है। ब्रेकफास्ट के लिए बेस्ट है, या आप इसे लंच या डिनर में भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़े का बना है। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।